खुदा कहता है मैं आने के लिए तैयार हूं, तू भी तो कदम बढ़ा। हम लोग है ना एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर हमें लगता है सब खुद ब खुद होगा। नहीं होगा। मैं 3 बार बोलूंगा ताकि आपके दिमाग में छप जाए, नहीं होगा, नहीं होगा। बैठे रहो। प्रभु ने मुझे माफ किया है, मैं खुद ही बढ़ूंगा। अरे अब तक क्यों नहीं हुआ? फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। हमेशा याद रखो 40 साल तक मन्ना ऊपर से गिरता रहा, पर जिस दिन उन्होंने इजराइल की जमीन पे पैर रखा वो मन्ना गिरना बंद हो गया। क्यों? अब परमेश्वर चाहता था ये लोग खुद करें। एक टाइम आता है जब परमेश्वर आपको भरपेट खिलाता रहता है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है अब वो कहता है अर्न करना सीख, नहीं तो हैंडीकैप रह जाएगा तू। आप सोचते हो स्ट्रगल बुरे होते हैं, मैं कहता हूं स्ट्रगलिंग पीरियड्स आर वेरी गुड पीरियड्स। वो दिन जिनमें तुम मशक्कत करते हो, तुम जिम करते हो, ओ मैं आपको सच कहता हूं आशीषित हैं वो साल जिन सालों में तुम्हारी किसी ने मदद नहीं की, तुमने खुद अपनी मदद की। खुदा के अनुग्रह से तुम खड़े हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं यही कारण है आज तुम्हारे पांव हिरणियों की तरह हैं। धन्यवाद हो उन लोगों के लिए जिनको बाप का बना बनाया बिजनेस नहीं मिला, तुम्हें जीरो से उठना पड़ा। आप देखो जिनको मिल गया वो कितने मैच्योर हैं आज। आप सोचो मेरी बहन, आपके टफ बॉस ने आपको कितना खुदा के करीब पहुंचा दिया। आपके टफ टाइम ने आपको कितना खुदा के करीब लेके आया। कुछ लोगों को बर्फ की तरह मुझे खुदेड़ना पड़ता है, प्रार्थना करना। देखा है आपने बर्फ का एक लोखंड से वो टूटता है। प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना, नहीं उठते ठंडे बर्फ की तरह। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं इतना स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, वो इतना टूटे हुए रहते हैं, आप उन्हें एक वर्ड कह दो खुदा तेरे साथ है, रोते रोते दुआओं में चले जाते हैं। वो कहता है खुदा के करीब आओ, तुम्हें एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर मसीह जीवन में, पता है इशू क्या है, अगर आपको खुदा ने जहां तक पहुंचा दिया, अगर आपने एफर्ट नहीं डाला ना, ये एफर्ट न डालने के कारण ही तुम पीछे होते जाओगे। ये शरीर तुम्हें पीछे ले जाएगा। शरीर का रोज प्रेयर में मरना जरूरी है। क्या बोलना चाहते हो ब्रदर? लिसन, अगर आपको अपने चरित्र में बदलाव चाहिए, मैं आपको बोलना चाहता हूं यू नीड, आपको कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं पाखंडियों की तरह जिंदगी हो जाएगी तुम्हारी। चर्च में स्वर्गदूत, घर में तुम्हारा नाम भूत। मैं ऐसों को जानता हूं, चर्च के अंदर कोई नहीं जानता उनको, मैं जानता हूं। दे आर अ बैड एग्जाम्पल्स। वो घर से निकलते ना उनका परिवार सांस लेता है, धन्यवाद अब ये 10 घंटे इधर नहीं है। इतने इरिटेट हैं कुछ लोग आपसे, क्या प्रॉब्लम है? मुझे एक भाई ने बोला खुदा मेरे हालात क्यों नहीं बदलता? सूरज भाई इसीलिए नहीं बदलता कि तू बदले। कभी कभी परमेश्वर हालात नहीं बदलता है, तुम्हें बदलता है और तुम अपने हालातों को बदल देते हो। एक दिन बाइबल कहती है यीशु मसीह एक शादी में गए। कहिए यीशु शादी में गया। हाँ, आप भी जाया करो। बोलो बाजू वाले को, आप भी जाया करो। पास्टर मैं मसीह में हूं, मैं शादी पे जाऊं? मैं नहीं बोलूंगा, नहीं जाएगा। पास्टर मेरी दो नौकरियां आई हैं, एक में है 50,000 पगार, एक में है 70। आप बताओ कौन सी? 50। तो भी 70 का करेगा। काय को पूछते हो? क्यों मेरा टाइम वेस्ट करते हो? बस सिर्फ दिखाना है हम आपके अधीन हैं। अरे ये अधीनता नहीं है, ये एक्टिंग है। क्वेश्चन है भी नहीं तो भी निकाल के बोल रहे हो।
कोई भी आपको बुलाता है जाओ मैरिज पे, कोई भी बुलाता है ये मर गया है जाओ, पूछने का जरूरत नहीं है। यीशु शादी पे भी गया, यीशु लाजर के मरम दिन पे भी गया। डोंट बी सुपर स्पिरिचुअल। ओ नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरा अभिषेक कम होगा। अभिषेक आया कब था तेरे ऊपर? एक पास्टर है, वो मन में क्या बोलता है, किसी अदर चर्च के लोगों को जय मसीह मत बोलो, तुम्हारा अभिषेक चला जाएगा। मेरा मन किया मैं बोलूं, तेरा पहले ही चला गया है। क्या है? उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। मैं पास्टर सूरज प्रेमानी आपके सामने कहता हूं, लिसन टू मी। अगर तुमने मुझसे बपतिस्मा लिया है, मैं तुमको बोलता हूं, अगर आपको वचन सुनने के लिए किधर भी जाना है, सिर्फ सिद्धांत चेक करो। ऐसों से दूर रहो जो कहते हैं अन्य भाषा मत बोलो। ऐसों से दूर रहो जो कहते हैं कि जीसस कुछ भी नहीं है, खुदाई सब कुछ है, जो ट्रिनिटी में बिलीव नहीं करते हैं। सिद्धांत को चेक करो। अगर वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को मानते हैं और उनका प्रचार अच्छा है, मैं आपको फ्रीडम देता हूं, जाओ, गो। लोगों को बांधना बंद कर दो। बोलो बांधना। मेरे से पूछ के जा, तू क्यों प्राइम मिनिस्टर है क्या तू? इधर बहुत लोग हैं, किसी और चर्च में भी जाते हैं, भैया मैंने कभी आपको मना किया है उधर मत जाओ? जाओ ना, क्या हुआ? खुदा के ही लोग हैं वो भी, यीशु को ही मानते हैं वो लोग भी। ये बात अलग है, कोई जाता ही नहीं है। आप जानते हो मेरे लोग क्यों नहीं जाते हैं? अगर आप नए हो ना, सीखो इससे। जानते हो ये लोग क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि मैंने इनको बांध के नहीं रखा है, फ्रीडम दी है, जो गो। कोई नहीं जाता है, हर संडे बैठे रहते। एक बार कल्याण में एक मीटिंग हुई थी, बहुत अच्छे वक्ता आए थे। मेरे को मैंने सबको बोला जाओ ना, फिर क्या। और मैं सुबह उठा आराम से, मैंने कहा 40-50 लोग तो आज घूमी होंगे। अच्छी बात है, वो प्रभु का दास आया हुआ है, जाना चाहिए। उस दिन चर्च में सबसे ज्यादा भीड़ थी। मैंने वचन की तैयारी अंदर की। मैंने कहा प्रभु ये क्या हो गया, ये इतने सारे लोग आ गए। ब्रदर आपको याद रखिएगा, सुनिए पास्टर्स, अब आने वाले दिनों में पास्टर्स हो, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, अपने पास रोटी रखो, 7 समुंदर लांग के लोग तुम्हें सुनने आएंगे। तुम्हारा नाम नहीं होना चाहिए, सबको यह पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास रोटी है। मनुष्य तुम्हें परमेश्वर के वेदों का भंडारी समझे, पौल कहता है। वो जाने ये बंदे से मिलके चलते हैं, क्यों? परमेश्वर के वेदों का भंडारी है, इसके पास खजाना है खुदा का। ये आपकी पहचान होनी चाहिए। लोग आपको एक ही वजह से जानने चाहिए, अरे किधर जा रहा है? वो वचन के वेद के भंडारी से मिलने जा रहा हूं। ओ सूरज भाई से मिलने जा रहा है, ओ पीटर से मिलने जा रहा है, दिनेश से मिलने जा रहा है। ये आपकी पहचान होनी चाहिए। अमन से मिलने जा रहा है, यस। ओ अमोल भाई से मिलने जा रहा है, यस। ये आपका पहचान होना चाहिए। कुछ कलीसियाओं के अंदर आप देखो, लोग दोस्तियों से चलते हैं। दोस्तियां, बोलो दोस्तियां। हाँ मेरा दोस्त उधर है, जैसे मीटिंग पूरी होगी, चलो खाना 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 खाना, ओ खाने के लिए बैठ जाएंगे, मजाक मस्ती मजाक। तुम्हारा दोस्ती, मैं आपको सच कहता हूं, जिस दिन दोस्ती टूटा तुम्हारा चर्च भी खत्म हो जाएगा। दोस्ती के लिए मत आओ, खुदावंत के लिए आओ। हमारे चर्च के अंदर 2 लोग हैं, ओ मैं आप दोनों की टेस्टिमनी देना चाहता हूं। 1 ब्रदर चेतन, 2 ब्रदर गिरीश, दोनों साथ में काम करते हैं। आपको पता है एक अमेजिंग बात, इन्होंने ज्वाइन भी सेम डे पे किया था, इनका रिजाइन भी सेम डे पर है। ये दोनों भैया एक ही दिन पे नौकरी छोड़ेंगे। मैंने कई बार देखा है, भाई तेजवानी नहीं रहते, चेतन भाई रहते हैं। मैंने कई बार देखा है, चेतन भाई रहते, तेजवानी भाई नहीं रहते। ये कभी कम्युनिकेट नहीं करते एक दूसरे से इस विषय में, तू चर्च जा रहा है क्या? नहीं मैं तो नहीं जा रहा। चल ठीक है, मैं निकलता हूं, उसको टाइम मिलेगा तो वो भी आ जाएगा। चल
कहो बाजू वाले को, दोस्तियां बुनियाद मत बनाओ, कलाम को बुनियाद बनाओ, खुदा के वचन को बुनियाद बनाओ। एक दिन होटल में चिकन मंचूरियन खत्म हो गया और तुमको नहीं दिया उसने, खाते खाते बोलोगे कल से मैं चर्च नहीं आएगा। क्यों? मेरे को मंचूरियन नहीं दिया। कितनी गंदी बुनियाद है तुम्हारी। उसने मत्ती 5, 6, 7 प्रचार करने के बाद कहा, बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरी बातें सुनता और मानता है। उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। आपका घर चट्टान। आपको पता है आप क्यों हिल रहे हो? नहीं, मेरे को कोई चीज चाहिए। समझो, ये टाइल्स, ये चेप जो भी है, इधर खड़ा हूं, हर बार मेरा टाइल्स हिलता रहता है। हर बार कोई भी आता है हर्ट करके चला जाता है, कोई भी बोलता है डिस्टर्ब। मैं हिलता क्यों रहता? मैं हिल क्यों रहा हूं? आपको पता है परमेश्वर क्यों आपको हिलने दे रहा है? आपको समझाने के लिए, नींव गलत है, बदल दे, मुझ पे खड़ा हो जा। बाइबल बताती है वो चीजें हिलाएगा ताकि तुम उन जगहों पे खड़े हो जाओ जो हिलने की नहीं है। हिब्रू चैप्टर 12 पढ़ के देखो, इब्रानियों में लिखा है, और वह अंत के समय में सारी चीजों को हिला देगा ताकि तुम्हारा भरोसा न हिलने वाली चीजों पर हो। जब भी हिले ना लाइफ, डांस करवाए, है ना, डांस स्लो मोशन। जब भी लाइफ डांस करवाए ना, आप समझ जाना आपकी नींव ही गलत है। आज क्यों नहीं आया चर्च में? वो उसने मेरे को बहुत बुरा बोला। अगर आप लोगों के ठेस लगने से चर्च छोड़ते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यीशु के लिए कभी आए ही नहीं थे। आप उसके लिए आए थे, वही तुम्हारा खुदा है, उसी के लिए तुम्हारी आराधना हो रही थी। इब्राहिम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तुम मेरा है। तुम बनाओ उसको खुदा। हमारा खुदा तो यहोवा है। Our God is Jehovah. Our God is Jesus. Our God is Holy Spirit. मेरे को देखा है, मैं किसी के पास जाऊं कंप्लेंट्स लेके, मेरे को ऐसा बोला, मेरे को ऐसा बोला, मेरे को है? ऐसे करो, है? है? भैया उसने आपके लिए ऐसा बोला, बिल्कुल बोलने दो, हक है उनको बोलने का, मुझे हक है नहीं सुनने का। यीशु काना में गया, वहां पर क्या खत्म हो गया? ओ टेंशन मत करो, मेरे पास और आधा घंटा है आज। यीशु कहां गया? काना नगर। वहां क्या खत्म हो गया? कहिए दाखरस। बोलो बाजू वाले को, आप नहीं, आप लोग बोलो शराब खत्म नहीं हुई, दाखरस खत्म हुई। आपको पता है बहनों, बेवड़ों का यूहन्ना 2 अध्याय फेवरेट है। क्यों? जब भी ये पीते हैं ना, यीशु ने पानी को दाखरस बनाया, तो कितने लोग पीने के बाद गालियां निकाल रहे थे? कितने लोगों ने बीवियों को मारा घर जाके? कितने लोग घर पे गए और अपने ही सामान तोड़ने चालू किए? कितने लोग नाली में गिरे? लिखा है यूहन्ना में। और शादी के बाद जब यीशु बाहर आया तो उसने पतरस को कहा, नाली वालों को उठाओ। पीते पीते ऐ सुबह हो गई। ऐसा कोई देखा आपने? पीने के बाद भी उन्होंने खाना खाया था। तुम्हारे हाल देखे? पीते हैं मसीह लोग भी। 25 दिसंबर है, उस दिन तो प्रभु पैदा हुआ उल्टा, वो तो सबसे बेस्ट डे था। नहीं, आज तो प्रभु पैदा हुआ, आज मैं खुशी में पीऊंगा। जिस दिन क्रूज पे मरता है, आज मैं गम में पीऊंगा। कहिए अपने बाजू वाले से, शराब पीना गुनाह है।
आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊं बहनों, बहनें भी पीती हैं, आंखों से देखा है मैंने। एक बार मैं भाइयों के साथ किसी होटल में गया, मेरे बाजू में एक लेडी चालू हो गई, hey waiter, hey इधर आओ। और पता है पीने के बाद हिंदी बोलने वाले अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर दे, hey इधर आओ। मैंने एक भाई को बोला, चल किधर ले आया तू मुझे, अनवांटेड थिंग्स नहीं, चल। सोचो, वुमेन शराब पीती है आजकल, बहुत पीती हैं। कुछ बहनें मर्दों से अधिक पीती हैं। आपको हंसी आ रही है, मैं आपको हंसाने के लिए नहीं, सीरियसली बात कर रहा हूं। हाथ बट्टी पीती हैं, आंखों से देखा है, वाइट दारू पी के गिर जाती हैं, बोरो करके पीती हैं। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जिसके एविडेंस है मेरे पास। अरे ये शरीर खुदा का मंदिर है, तंबाकू, सिगरेट, टैटूज ये मत लगाओ। तुमने पहले जो किया वो हो गया, नया कुछ मत लो। ये बदन खुदा ने जैसे दिया था वैसे सौंपो। अगर आपको लगता है बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रदर, आत्मा बच गया, तो मुझे बताइए क्यों शैतान मूसा के शरीर के पीछे था? क्यों उसका बॉडी लेके वो भागा? क्यों खुदा ने कहा एक एंजल से जा ले आ, और वो गया, ए बॉडी दो, वो प्रॉफिट का बॉडी है, नहीं दूंगा, ओके प्रभु तुझे डांटे, चला आया वो। मूसा ने मरने से पहले क्या किया? गुस्सा किया, शैतान उसको ले गया। नो डाउट वो बचेगा, उद्धार पाएगा। अपने समय में वो एक अमेजिंग स्टैंडर्ड से लाइफ जी के गया है। यीशु का शरीर 3 दिन पड़ा था, शैतान कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो खुदा के साथ चला था। आमीन। जिसके साथ चलोगे अंत में उसको सौंपे जाओगे। बी अलर्ट। यीशु वहां पर आया, बाइबल बताती है वहां पर खत्म हो गया। देखो मरियम कितनी सोबर वुमेन है। बजाय इसके कि वो उनका नाम बदनाम करे आजकल की बहनों की तरह, वो ऐसे बिल्कुल नहीं थी। वो सीधा यीशु के पास जाती है, प्लीज जीसस उनके लिए बना दे। आप हैं ऐसे? आपको रायता न मिले, खाली रायता, बोलो बाजू लोग, खाली रायता। जब हम लोग खड़े हो जाते हैं, पहले रायता होता है, फिर चावल, फिर येलो दाल, फिर पनीर, मंचूरियन, पापड़। बेचारा एक व्यक्ति 5 डिशेस तो कर ही लेता है आजकल। रायता ही न मिले, जो पीछे खड़ा रहेगा ना आपके पीछे, सोचो कैसे हो तुम। वो कितनी सोबर थी। बहनों सीखो। वो कंप्लेन नहीं लेके आई कि इनका दाखरस खत्म हो गया है, वो गुजारिश लेके आई, इनके लिए कुछ कर ले, इज्जत बच जाएगी इनकी। और वो अच्छी से जानती थी मैंने जो अपने बेटे को बोला है ना वो करेगा, इसीलिए बाहर जाके कहती है तुम्हें जो वो कहे वो करना। यीशु ने क्या कहा? पानी को मुंह भर दो। उसके बाद क्या हुआ? बाइबल बताती है उन्होंने बाद में उस दाखरस को निकाला, पानी को निकाला जो दाखरस बन गया था। सुनिए, क्या जीसस के लिए डायरेक्टली दाखरस बनाना डिफिकल्ट था? आपको पता है आपका खुदा है कौन? थोड़ा सा बताओ, वो है कौन? अय्यूब ने उससे पूछा था, बहुत अय्यूब को उसने एक्सप्लेन किया था, वो है। पता है वो कौन है? क्या कप है ना अपने पास, वो समुंदर है, आपके अंदर आ नहीं पाएगा। लिसन, बहुत छोटी बात है एक्चुअली, पर समझ नहीं पाते। सुनो वो कौन है? जो वो कहता है ना, जो उसके मुंह से निकलता है, जो कुछ उसके अंदर से बाहर आया, वो काम करके उसके पास लौट आता है। इसीलिए सूबेदार समझ गया था, ही इज अ मैन ऑफ अथॉरिटी। तू इधर से बोल, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। जिस दिन तुम ये समझ गए कि खुदा और उसका शब्द एक है,
उस दिन तुम उसे समझ पाओगे कि उसकी पर्सनालिटी पकड़ो या उसका बदन, एक ही बात है, उसका वर्ड। So many believe in Jesus but not in his word. Yes, मैं यीशु पर मानती हूं, वचन तो यही प्रॉब्लम है। जमीन टलेगी, आसमान टलेगा, जो मैंने कहा वो नहीं टलेगा। क्यों प्रभु? क्योंकि मेरा वचन मैं ही हूं, कलाम में से कलाम निकला है। कुछ लोग इमोशनल रिलेशनशिप में है प्रभु से, गीतों वाला प्यार, वो वाला प्यार। मेरा परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो वचन के आधार पर है। मैंने प्रभु से माफी मांगी, मुझे नहीं पता है वो मुझे माफ करता है कि नहीं। ये वो लोग हैं जो वचन नहीं जानते। वचन जानने वाले जानते हैं, यदि हम अपने गुनाहों को मान ले तो उसका लहू हमें शुद्ध करता है।